दोस्तों, बद्रीनाथ के बारे में एक किंवदंती है। ये वह जगह है जहां शिव और पार्वती रहते थे। ये हिमालय में लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर एक शानदार जगह है। एक दिन नारद भगवान विष्णु के पास गए और कहा, आप मानवता के लिए एक बुरा उदाहरण है। आप हर समय आदिशेष पर लेटे रहते हैं और आपकी पत्नी लक्ष्मी लगातार आपकी सेवा कर रही हैं और आपको लाड प्यार कर रही है। आप ग्रह पर अन्य प्राणियों के लिए एक अच्छा उदाहरण नहीं है। सृष्टि के अन्य सभी प्राणियों के लिए आपको कुछ और उद्देश्य पूर्ण करना चाहिए। इस आलोचना से बचने और अपने उत्थान के लिए काम करने के लिए विष्णु अपनी साधना करने के लिए सही जगह की तलाश में हिमालय पर आए। उन्हें बद्रीनाथ मिला, एक छोटा सा सुंदर घर जिसमें सब कुछ वैसा ही था जैसा उन्हें लगता था, उनकी साधना के लिए एक आदर्श स्थान। उन्हें वहां एक घर मिला और वे उसमें रहने लगे। लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि यह शिव का निवास है और वह आदमी खतरनाक है। अगर उसे गुस्सा आ जाए तो वह सिर्फ आपका ही नहीं बल्कि अपना गला भी काट सकता है। वह आदमी बहुत खतरनाक है। इसलिए विष्णु ने खुद को एक छोटे बच्चे में बदल लिया और घर के सामने बैठ गए। शिव और पार्वती, जो टहलने के लिए बाहर गए थे, घर लौट आए। जब वे वापस आए तो उनके घर के प्रवेश द्वार पर एक छोटा बच्चा रो रहा था। इस बच्चे को फूट फूट कर रोता देख पार्वती की मात्र प्रवृत्ति जाग उठी और वह बच्चे को उठाने के लिए जाना चाहती थी। शिव ने उसे रोका और कहा, उस बच्चे को मत छुओ। पार्वती ने कहा, कितना क्रूर, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? शिव ने कहा, यह अच्छा बच्चा नहीं है। ये हमारे दरवाजे पर अकेले क्यों आ गया? आसपास कोई नहीं है, बर्फ में माता पिता के पैरों के निशान भी नहीं है। ये बच्चा नहीं है। लेकिन पार्वती ने कहा, कुछ नहीं, मेरे अंदर की माँ मुझे बच्चे को इस तरह रहने नहीं देगी, और वह बच्चे को घर के अंदर ले गई। बच्चा बहुत आराम से उसकी गोद में बैठा था और शिव की ओर बहुत प्रसन्नता से देख रहा था। शिव को इसका परिणाम पता था, लेकिन उन्होंने कहा, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। पार्वती ने बच्चे को सांत्वना दी और उसे खाना खिलाया, उसे घर पर छोड़ दिया और शिव के साथ पास के गर्म पानी के झरने में स्नान करने चली गईं। जब वे वापस आए तो उन्होंने पाया कि दरवाजे अंदर से बंद थे। पार्वती हैरान रह गईं। दरवाजा किसने बंद किया है? शिव ने कहा, मैंने तुमसे कहा था, इस बच्चे को मत उठाओ। तुम बच्चे को घर में ले आए और अब उसने दरवाजा बंद कर दिया है। पार्वती ने कहा, हम क्या करें? शिव के पास दो विकल्प थे, एक तो अपने सामने मौजूद हर चीज को जला देना, दूसरा था कि कोई दूसरा रास्ता ढूंढकर चले जाना। इसलिए उन्होंने कहा, चलो कहीं और चलते हैं। क्योंकि यह तुम्हारा प्यारा बच्चा है, मैं इसे छू नहीं सकता। इस तरह शिव ने अपना घर खो दिया और शिव और पार्वती अवैध विदेशी बन गए। वे रहने के लिए एक आदर्श स्थान की तलाश में इधर उधर भटकते रहे और आखिरकार केदारनाथ में बस गए। आप पूछ सकते हैं कि क्या उन्हें नहीं पता था? दोस्तों, आप बहुत सी बातें जानते हैं, लेकिन फिर भी आप उन्हें होने देते हैं।